हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हम लोग जिस भी राष्ट्र में रहते हैं वहाँ पे अलग अलग भाषाएं होती है। तो हम जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं और हमारे भारत देश में अनेकों भाषाएँ चलती है, राज्य स्तर पे और कंट्री स्तर पे। तो हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं कि आपको अपनी मातृभाषा के अलावा कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इस वीडियो को जो बना रहे हैं, तो जो भी हिंदी भाषा समझते हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो हो सकता है आप जो है अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हो, तो आपकी मातृभाषा अलग हो सकती है। पर हम जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो हिंदी भाषा को ज़्यादातर समझता है। ज़्यादातर इस क्षेत्र में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। पर हम लोगों की जो स्टडी है, हमारी जो पढ़ाई है, वो जो पढ़ाई है वो मैक्सिमम आगे चल के जो हायर एजुकेशन या फिर उसके आगे जो डिग्रीज़ वगैरह मिलती है वो मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज में मिलती है। आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आप बचपन से 10वीं 12वीं तक जो भी पढ़ाई करते हैं वो हिंदी माध्यम या अलग भाषाओं में, जैसे गुजराती में या मराठी में या जो भी अन्य भाषाओं में आप करते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद, 12वीं पास करने के बाद आपको साइंस की अगर पढ़ाई करनी है इंडिया के अंदर, तो आप सर्च कीजिएगा, आप इंग्लिश में ही करेंगे। आपको हिंदी या फिर अन्य लैंग्वेज में वो नहीं मिलती है। ठीक है, बीएससी वगैरह। तो ऐसे ही अगर आप जैसे कि हम कहें, आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, तो आप जानिए कि हमारे हाई कोर्ट या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर जो है इंग्लिश भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। अंग्रेज़ी भाषा में ही वहाँ पे जो है वकालत के कार्य ज़्यादातर किए जाते हैं। फिर ऐसे ही जो है दूसरी भी पढ़ाई जो है ज़्यादातर अंग्रेज़ी भाषा में, आप बीबीए एमबीए की पढ़ाई देख लीजिए, आप जितने भी डिप्लोमेटिकल कोर्सेस हैं या फिर कहें इंजीनियरिंग कोर्स हैं या फिर डॉक्टरी कोर्स हैं, वो सारे जो है अंग्रेज़ी भाषा में दिए जाते हैं। तो हम यही कहेंगे आपको कि आप जिस मातृभाषा से भी बचपन से पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बड़े होने के बाद आपको कंपलसरी, हम इसलिए कंपलसरी कह रहे हैं, हम इसलिए नहीं कि अंग्रेज़ी हमें भी पसंद है, अंग्रेज़ी हमें पसंद है, ऐसा नहीं कि ये हमारे दूसरे अदर कंट्रीज़ की भाषा है, अंग्रेज़ी यहाँ आए अंग्रेज़ी छोड़ गए, ये सारी जो मिथ्या चीज़ें हैं इसमें आपको नहीं फंसना है। आपको वर्तमान सिचुएशंस को देखना है कि आज हम लोग टेक्निकली पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जो है मोबाइल कंप्यूटर वगैरह से जुड़े रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी समझने के लिए आपको अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। हम ये सलाह आपको दे रहे हैं और आपको अगर अच्छा लगे तो आप कीजिएगा, नहीं लगे तो आप नहीं कीजिएगा। लेकिन आप ये बात ज़रूर समझ जाइए कि हायर एजुकेशन और बड़े बड़े टेक्निकल या फिर अच्छी जो डिग्रियां होती है हमारे देश में भी, क्योंकि हमारा देश आज ही नहीं, जब से अंग्रेज़ आए तब से या उसके पहले से, जब भी जो लोग जाने कि अंग्रेज़ी भी एक ऐसी भाषा है जो इंटरनेशनली ज़्यादातर पहचान देती है, या फिर हम कहें ये ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, बल्कि ये आप जानिए कि मतलब आप अगर भारत में रहते हैं, भारत में आपको जॉब प्राप्त करना है, भारत के बाहर किसी कंट्री में जॉब प्राप्त करना है, तो अगर आप जैसे अदर स्टेट में, हिंदी प्रदेश से आप यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इन सब जगहों पे आप रहते हैं, तो आप हिंदी में पढ़ के हिंदी में जॉब भी कर सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। पर आप अगर अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी भलाई के लिए और आपके अच्छे के लिए हम कह रहे हैं। फिर इसके बाद आपको और दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आप अंग्रेज़ी भाषा जानते हैं तो अदर कंट्रीज़ के बारे में आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसकी ज़्यादातर जानकारी होती है। और फिर आपको कहें तो आप कभी सपोज दैट आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको कंपलसरी अंग्रेज़ी भाषा सीखना ज़रूरी हो जाता है। तो बड़े होने के बाद उसे आप सीखेंगे तो आप इरिटेट हो जाएंगे। अगर आप बचपन से ही कोशिश करेंगे तो अंग्रेज़ी भाषा को आसानी से आप सीख सकते हैं। ढेर सारे वर्ड्स जो भी आप अपनी मातृभाषा से अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी से अपनी मातृभाषा में, आपकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, अदर दूसरी भी हो सकती है, तो उसमें ट्रांसलेट करके आप ट्रांसलेशंस, ग्रामर वगैरह के थ्रू या फिर स्पोकन का माहौल बना के या स्पोकन क्लास ज्वाइन करके, चाहे जैसे भी, आप प्लीज़ अंग्रेज़ी भाषा ज़रूर सीख लेना। इससे आपको भविष्य के लिए बहुत अच्छी जो है नॉलेज या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में हम बस एक ही सलाह देना चाहते हैं कि आपको अपनी मातृभाषा के अलावा कौन सी ऐसी भाषा है जिसको आपको सीखना ज़रूरी है। आई बात समझ में? इससे आपके पढ़ाई में, आपका एटीट्यूड या आपका जो, जैसे कहते हैं ना लोग, आप अंग्रेज़ी आप बोल करके देखिए, अपने आसपास में आप ढूंढ करके देखिए, अगर आप हिंदी या अदर लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो अंग्रेज़ी से थोड़ा रेस्पेक्ट भी अपना पड़ता है, तो वो भी आपका बढ़ेगा और आप आसानी से आगे चल के जो है जॉब ले सकते हैं। आप कंप्यूटर में भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर के जितने भी कोर्सेज होते हैं सब अंग्रेज़ी में आते हैं, हिंदी में बहुत कम आते हैं और उसमें सीखना डिफ़िकल्ट होता है। तो आप अंग्रेज़ी भाषा पे अगर आपका प्रभुत्व होगा, आप
उस पर जो है अच्छे से समझ पाएंगे अंग्रेज़ी भाषा को, तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। इसलिए आप अंग्रेज़ी भाषा सीखिए। इससे ये समझ करके नहीं कि मैं दूसरे देश की भाषा सीख रहा हूँ, बल्कि ये समझ के कि मेरे लाइफ में बड़े होने के बाद मुझे परेशानियाँ कम हो और मैं आसानी से एक अच्छा जॉब या अच्छा जो है पोजीशन, व्यवसाय कर पाऊँ और एक पोजीशन अपने लाइफ में बनाऊँ। इसके लिए मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा। मैं भी अंग्रेज़ी पसंद करता हूँ, आप भी अंग्रेज़ी को पसंद कीजिए और इसे ज़रूर सीखिए। इससे आपकी लाइफ परफेक्ट बनेगी। और मिलते हैं अगले सलाह के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।